नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, जीवन में बदनामियां तो बहुत मिलती है, परेशानियां तो भर भर कर आती है, पर जो खुशियां हैं वो आप तक क्यों नहीं आती? कभी सोचा है आपने? तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि बहुत ही सीधे साधे, सच्चे और सरल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दिल के बुरे होते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, पर दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं। पर कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी ज़्यादा आती है, कभी कभी जीवन में इतने ज़्यादा ये उलझ जाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिलते। तब क्या करेंगे? क्यों आखिर लोग आपको इतना बदनाम करते हैं? क्यों आप इतने ज़्यादा जीवन में जो आपको खुशियां मिलने चाहिए उससे आप वंचित रह जाते हैं? आखिर क्यों? जीवन भर सिर्फ रिश्तों को संभालने में संघर्ष करते रहते हैं। क्या नहीं करते सबके लिए, खासकर जीवन साथी और बच्चे, जिनके लिए जान छिड़कते हैं। पर वहाँ भी इनको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ा सा दूरियां होता है। वैसे तो तमाम रिश्ते नाते इनको समझते हैं, पर लाइफ टाइम हर किसी में ये दोस्त ढूंढते हैं कि कोई तो इनकी जज्बातों की, फीलिंग की कदर करे, कोई तो इन्हें समझे, कोई तो इनके बातों को समझे, कोई तो प्यार करने वाला हो। और ये चीज़ें इनके साथ जीवन भर होती है, क्योंकि जितना ये दिल से हर किसी के लिए चाहते हैं, जितना प्यार करते हैं, जितना ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, ये भी बदले में बस वही चाहते हैं, पर शायद ही कोई है। और इसी चक्कर में कभी कभी ये अपनी बातें भी लोगों से कह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मुसीबत में इन चीज़ों में फंसते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, वैसे तो बहुत कम होता है जब दिल की बात किसी से शेयर करें, लेकिन अगर करते भी हैं तो कुछ सच्चे दोस्तों से। पर दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, ये बात आपको समझना होगा। और यहाँ पर मुंह से निकली बात हमेशा ही पराई हो जाती है। जो राज आप खुद का राज खुद तक नहीं रख पाए, वो भला लोगों से आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं? इसलिए आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, तो खुशियाँ आप तक आ जाए सही सलामत, नज़र भी ना लगे, जीवन मुस्कुराए, जीवन में आप आगे बढ़े, तब ऐसे में क्या करें? कैसे तमाम परेशानियों से बचें? तो देखिए, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि धैर्य से बड़ा इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। आपने एक राजा की कहानी सुनी होगी। राजा भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार ढूंढ रहा था। एक पत्थर का शिला रख देता है और कहता है इसकी भगवान श्री हरि की तस्वीर बनानी है, मूर्ति बनानी है। बहुत सारे शिल्पीकार आते हैं, एक आता है कहता है मैं बनाऊंगा। बोला ठीक है, 50 हथौड़ा 50 बार ट्राई करता है, पर पत्थर टूटता ही नहीं। बोलता है हमसे नहीं होगा, पत्थर ही टूट ही नहीं रहा, कैसे हम मूर्ति बनाएंगे? तब दूसरे शिल्पकार को दे दिया जाता है, और वो एक ही बार पत्थर में एक ही बार चोट करता है और वो टूट जाता है। तब वो मूर्तिकार सोचता है कि एक और आखिरी बार प्रयास कर लेते तो क्या दिक्कत था। तो आपको भी यही सोचना है कि हार, जब तक आप अंदर से नहीं हार जाते, तब तक किसी भी चीज़ के लिए हार ना माने। और दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता, उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। वैसे आपके जीवन में संघर्ष बस रिश्तों को लेकर ही होता है। लाइफ टाइम संतान और जीवन साथी को लेकर संघर्ष चलता रहता है, दूरियां बनी रहती है। लेकिन इनको अगर आप दूरियों को ठीक कर पाएँ तो लाइफ में कोई खास स्ट्रगल नहीं होता। जमीन से जुड़े इंसान है, माता से प्रेम करने वाले, और अपने मातृभूमि यानी जन्म स्थान जो होता है उनको छोड़कर दूर रहना इन्हें पसंद ही नहीं। तो कर्क वालों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। पर भावनाओं की कदर क्यों नहीं होती, ये सबसे अहम बात है। तो कर्क राशि वालों को प्रेम यानी प्यार जल्दी हो जाता है, लेकिन अक्सर प्रेम का जो निर्णय है ना, इनके लिए गलत साबित होता है। जिनसे प्रेम करते हैं, आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि कर्क वाले व्यक्ति प्रेम में आम तौर पर सामने वाला जो व्यक्ति है
महिला है, आप जैसे कर्क राशि के लड़के हैं या लड़की हैं, तो आपका जो प्रेम है ना वो आपको मूर्ख बनाता चला जाता है। प्रेम में आप सोचते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, भावनात्मक लगाव हो जाता है आपको, लेकिन सामने वाला दिमाग से खेल जाता है। ये आपको समझना होगा। अगर संभव हो तो कर्क राशि वालों प्रेम के मामलों में जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ें, वरना सिर्फ पछताना होगा। वैसे आपकी ताकत भी कुछ होती है, कुछ कमजोरियां भी होती हैं। क्या जानना चाहेंगे आप? देखिए, कर्क राशि के जो लोग होते हैं ना, बड़े ही कल्पनाशील होते हैं, बड़े ही इमेजिनेटिव होते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं। हर व्यक्ति की भावनाओं को जानते हैं और ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में खूब सफलता भी पाते हैं। इमेजिनेशन के मालिक होते हैं कर्क वाले, और इसीलिए अक्सर देखा गया है कि फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वगैरह में इनका दबदबा कायम रहता है, क्योंकि इनके अंदर जो शक्ति है ना शायद किसी और में हो। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी भावुक हो जाते हैं, और लोग इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं। इसी कारण तो आपको बदनामियाँ मिलती है, अपयश मिलती है, आपको इससे परेशानियाँ आती है। तो कर्क वालों, जो बुध है ना, बुध ग्रह, वो अगर कमज़ोर हो जाए तो आपका चरित्र भी कमज़ोर कर देता है। याद रखिए, अगर कमज़ोर हो जाए तो, और आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क है, बुध कमजोर है, तो सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित किया करें। इससे क्या होगा ना, आपका बुद्धि की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपका चारित्रिक दोष है वो आपके लिए अपयश का कारण नहीं बनेगा, या फिर आप समय रहते संभल जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो खुद को आप समझेंगे तभी आप संभल कर आगे बढ़ पाएंगे। अब सबसे अंत में एक खास बात, कर्क राशि में जो मंगल होता है, याद रखिए, जो मंगल होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपका सीधे तौर पर करियर, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का मालिक होता है। यानी मंगल आपके कितना, आपका करियर में आप डेवलप करेंगे, आप किस क्षेत्र में जाएंगे, आपको कितना लोगों से सम्मान मिलेगा, इसका मालिक मंगल है। मंगल ही आपके जीवन में देता है। और आपका करियर कैसा होगा, आपका जो प्रमोशन है, या आप कैसा काम करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, आप कैसे रहेंगे, सब कुछ जीवन में कितना सम्मान मिलेगा, सब कुछ मंगल ही बताता है। साथ ही संतान का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंगल से ही मिलेगा। अगर मंगल बेहतर हो तो संतान का सुख जरूर मिलेगा। वैसे जीवन में पद, प्रतिष्ठा, ताकत, संतान अकेला मंगल कंट्रोल करता है, सब कुछ दे सकता है। कर्क वालों को देता है और दे भी सकता है, लेकिन क्या करें, कैसे मंगल को बेहतर करें कि सब कुछ आपके हाथ में आ जाए और आपके खुशियों को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि सब कुछ तो यही है, करियर, रोजगार, मान, प्रतिष्ठा, संतान, और जीवन में भला क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का रोज कम से कम सुबह सुबह 11 बार जप करें। आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे, हर कोई जप करें, क्योंकि कर्क राशि में मंगल इंपॉर्टेंट भी है और आपके तमाम चीज़ों को अकेला ही कंट्रोल करता है। अगर आपका मंगल सुधर जाए तो आपके जीवन में तकलीफ़ें कम आएंगी और खुशियाँ ज़्यादा आएंगी। और ये आपको समझना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।